2020 के दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत के फैसले के बाद अब सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से जवाब मांग रही है और अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रही थी। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। उनका शव चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चाकू के घाव पाए गए। दिल्ली पुलिस की जांच में तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आया। आरोप लगा कि ताहिर हुसैन के घर की छत से हिंसक भीड़ ने पथराव और पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। ताहिर हुसैन ने इस आरोप से इनकार किया और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। करीब 6 साल तक चली सुनवाई के बाद दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया है। 6 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए सीधे आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था, तब उसे राजनीतिक संरक्षण क्यों मिला। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनसे दिल्ली की जनता से माफी मांगने की मांग की। मैं अगर हिंदी में कहूं, कल एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली दंगों को लेकर न्यायपालिका ने दिया है और ये फैसला ऐतिहासिक भी है और सुनिश्चित भी करता है अंकित शर्मा, जो कि एक आईबी ऑफिसर था, जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की जाती है। 5 लोगों को इसमें दोषी ठहराया गया है और सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा। ये न्यायालय ने भी टिप्पणी करी है, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, अध्ययन नहीं हो पाया है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने, उनके आधार पे और जो ओछी घटिया राजनीति पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गिद्ध संस्कृति का प्रतीक कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले पर सवाल उठाकर कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है और धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। साथ ही दिल्ली की जनता से माफी की मांग की। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान की हो रही है। इमरान मसूद ने कहा उसका नाम ताहिर था, इसीलिए फंस गया, अगर नाम कपिल होता तो बच जाता। कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकी दंगाइयों के साथ। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद है। उन्होंने जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तब ब्लास्ट करने वाले लोगों का बचाव किया। आज वो ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे हैं कि ताहिर का नाम क्योंकि ताहिर है, मतलब वो मुसलमान है, इसलिए कन्विक्ट हुआ। कपिल होता तो बरी हो जाता। मतलब अब जुडिशरी और कोर्ट्स को भी सांप्रदायिक बोलने का काम कांग्रेस कर रही है, ताकि वो एक दंगाई आतंकी के बचाव में आ सके। ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के लिए। किस निर्ममता के साथ हिंदूज को टारगेट किया गया था। ये स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो दिल्ली में हुआ। वो एक राइट नहीं था, वो एक कम्युनल पोग्राम था हिंदूज के खिलाफ। ये ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज था। पर उस समय पर आम आदमी पार्टी ने अपने काउंसिलर का बचाव किया, कहा मुसलमान है टारगेट हो रहे हैं, और आज कांग्रेस उसको बचा रही है।
न्यायालय का एक निर्णय है, बहुप्रतीक्षित निर्णय था। 6 साल से हम इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान एक नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, उसको खींचकर ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया। हमारा ये मानना है कि इस मामले में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। चाहता हूं कि उस वक्त आपकी सरकार थी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी। आज पूरी दिल्ली जानती है कि सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने का योजना बनाई गई, प्लान किया गया। तब आपने और आपके उप मुख्यमंत्री ने क्यों सड़कों के बंद करने वाले का समर्थन किया? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोर्ट के फैसले के बाद सियासत क्यों हो रही है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि इस मामले पर केजरीवाल और सिसोदिया चुप क्यों हैं, इन्हें दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, साथ ही इमरान मसूद पर भी कार्रवाई की मांग की। दरअसल दिल्ली हिंसा को लेकर इमरान मसूद ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि आरोपी का नाम ताहिर था, इसलिए फंस गया। वहीं बीजेपी ने इस बयान को कोर्ट का अपमान बताया। ताहिर हुसैन का मामला सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं रहा, बल्कि 2020 के दिल्ली दंगों की राजनीति का भी सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोषियों के पास ऊपरी अदालत में अपील का विकल्प मौजूद है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस फैसले को अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। बीजेपी इसे न्याय की जीत और आम आदमी पार्टी की जवाबदेही का मुद्दा बता रही है, जबकि विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान नई राजनीतिक बहस को जन्म दे रहे हैं। ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया, लेकिन देने वाले, चलवाने वाले, इसका नैरेटिव बनाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी, मुझे यह घटना बहुत अच्छी तरह याद है, शाहीन बाग, जिसके बाद ये दंगे हुए थे और कैसे इसको भड़काया गया, कैसे कहा गया कि ट्रंप जब भारत के अंदर है तो भारत के अंदर दंगे कराए जाएं। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं उस दिन अहमदाबाद से वापस आ रहा था जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद दिल्ली के अंदर दंगे फैल गए। ये एक सोची समझी साजिश थी और आम आदमी पार्टी ने तो शुरुआती दिनों में जब ताहिर हुसैन का नाम आया था तो उसका बचाव किया था, लगातार बचाव किया था। संजय सिंह के बयान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान ताहिर हुसैन के बचाव वाले थे। संजय जी, मेरी आवाज सुनाई दी आपको? हाँ, सुन रहा हूँ। मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने शुरुआत अहमदाबाद से कर दी, आप अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो इस घटना पर जो आज नैतिकता की बात हो रही है तो मैं अहमदाबाद से ही शुरुआत कर देते हैं। क्या 2002 की घटना के लिए किसी ने माफी मांगी है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगा उसके अरे लिए? मैं गुजरात दिल्ली दंगों की बात कर रहा हूं सर। 2002 के बाद जो है बहुत पानी गुजर चुका है। हर कोर्ट ने माना और हर इंक्वायरी कमीशन ने माना कि उसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। संजय मिश्रा जी, कुछ भी बात मत करिए, मैं 2020 के दंगों की बात कर रहा हूं। आपको एक कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बता दीजिए जिसमें तब की राज्य सरकार के इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई हो। एक भी रिपोर्ट बता दीजिए और कोर्ट कर दीजिए उसको, वरना कुछ भी आरोप मत लगाइए। दीपक जी, बिल्किस बानो का केस आपको पता होगा। गुजरात बिल्किस बानो पर आ गया, नहीं निर्णय लिया था। मैं सुन तो लीजिए, नहीं तो फिर वो भी तो इंसान है ना। मैं ये इसका समर्थन नहीं करता, मैं सम्मान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कोर्ट का जो भी फैसला है सर माथे है और सभी को मानना चाहिए, हर एक भारतीय को मानना चाहिए। लेकिन इस पे राजनीति करिएगा तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिम्मेदारी लेना चाहती है? जवाबदेही कोई नहीं होती इनकी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे सर, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि ताहिर हुसैन आपका पार्षद था जिसको सजा हो गई।
और बिल्किस बानो के मामले में आप कोर्ट के आदेश के के सम्मान में कुछ नहीं कहते, लेकिन ताहिर हुसैन के मामले में आप लोग इस तरह से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ताहिर के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। नहीं दीपक जी, नहीं, मेरी बात आ जाने दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ताहिर हुसैन की या स्वयं के ऊपर यदि कोई आरोप है, मैं उसकी भी निंदा आपके चैनल पर आकर करने को तैयार हूं, बशर्ते यदि बात नैतिकता की हो तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता से बाहर कर देना, ऊपर कर देना, ये कहां का उचित होगा? जरा यह बात बताइए। चाहे मणिपुर की बात कर लो, मत करो मणिपुर की बात, मैं तो ताहिर हुसैन पे बात करूंगा। क्यों ताहिर हुसैन पे बात होगी? ताहिर हुसैन को जो सजा कोर्ट ने दिया, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के विवेक के ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट को जो अच्छा लगा वो निर्णय दिया, को आगे वो जाए, कोर्ट में लड़े, अपील करें, उसका अपना हेडेक है, वो अपना सोचे जो करना है। भाई आम आदमी पार्टी के पार्षद थे तो अब तो माफी मांग लीजिए जब कोर्ट ने सजा दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता थे और बड़े प्रमुख नेता थे पूर्वी दिल्ली के, माफी मांग लीजिए ना। आपके साथ आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलिए मणिपुर के लिए जरा माफी मांग ले एक बार, मणिपुर के लिए माफी मांग ले। क्या मणिपुर के लोग नहीं है? क्या मणिपुर के लोग नहीं है? 2024 की घटना हाथरस की, उसके लिए माफी मांग ले ये जरा। 2020 के लिए बात होगी, 2023, 2024, 2025, 2023 नूह की घटना, कौन माफी मांगेगा इसके लिए? इसके लिए नैतिकता के लिए यदि कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, टीएमसी में या विपक्ष में कोई भी बात हो, उसके लिए विपक्ष का सर्वोच्च नेता जिम्मेदार है, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, कहां का मैं संजय मिश्रा जी, मणिपुर पर बीजेपी माफी मांगती है या नहीं, खुद शुभेंदु शेखर अवस्थी से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन फिर आपको ताहिर चौधरी के ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी इस ब्रेक के बाद। मैं तो मांग लिया, मैं तो कह रहा हूं कि कोर्ट का निर्णय सर माथे है, बिल्कुल कह रहा हूं। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं आपसे, कोर्ट के ऊपर कोई सर माथे पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। के खिलाफ थोड़ी खड़े हो सकते हैं आप चाहकर भी नहीं खड़े हो सकते। मैं तो कह रहा हूं क्यों खड़े होंगे हम? कोर्ट तो के माफी मांग लीजिए ना। कोर्ट का निर्णय सर माथे पर, हर भारतीय को कोर्ट का निर्णय मानना ही पड़ेगा। माफी मांगिए कि ताहिर हुसैन जैसे अपराधी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, जब उस पर आरोप लग गए तो उसका बचाव किया। माफी मांगिए। मैंने बिल्किस बानो की सवाल इसलिए लाया बिल्किस बानो कि पर आ गए सरकार आप। का निर्णय था, आज मुद्दा है ही नहीं ना बिल्किस बानो था, और आपको दीपक जी इस पे जोर देकर पूछना चाहिए था कि सरकार ने वो निर्णय किस दबाव में लिया था, क्यों लिया निर्णय? अरे उनकी सजा पूरी हो गई थी संजय मिश्रा जी, उनकी सजा पूरी हो गई थी। चलिए मैं आगे आऊंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हैं, क्या मणिपुर पे वो माफी मांगेंगे? क्या बिल्किस बानो के हत्यारों को जो माला चढ़ाई गई थी उसके ऊपर वो माफी मांगेंगे? तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन को सजा देने के कड़कड़ुमा कोर्ट के डिसीजन के बारे में। शुभेंदु शेखर अवस्थी और संजय मिश्रा आपकी तरफ से हैं, अवस्थी जी बीजेपी की तरफ से हैं। अवस्थी जी मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के लिए आप माफी मांगिए तो हम ताहिर हुसैन के लिए मांग लेंगे। हालांकि इन्होंने, संजय मिश्रा जी ने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला सर माथे पर। अब कोर्ट के फैसले के थोड़ी खिलाफ जा सकते हैं, हर किसी को सर माथे पर लेना ही पड़ेगा कोर्ट का फैसला। बहुत से बात आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। दीपक भाई, संजय मिश्रा जी या केजरीवाल जी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर माथे के ऊपर लेने का कोर्ट के ऑर्डर के। तो ये कह रहे हैं सर के ऊपर हम सर माथे पे लेते हैं, मजाक बना रखा है। यही लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ताहिर हुसैन इसलिए जेल जा रहा है कि वो ताहिर है, उसका नाम ताहिर है। संजय मिश्रा माफी मांगो, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है कि जब आपसे दीपक भाई पूछ रहे हैं तब आप जवाब दे रहे हो 2002 में क्या हुआ था। अरे तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी सरकार पैदा नहीं हुई थी, आपकी पार्टी पैदा नहीं हुई थी। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, मिजोरम में जब तोप के गोले चले थे 1966 में, तो कांग्रेस ने आज तक माफी नहीं मांगी। मैं उसकी बात पर मैं कहना चाहता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए थी। बिल्किस बानो, जिन्होंने कोई भी ऐसा, जिनके जो लोग थे छूटने के बाद, अपनी सजा पूरी करने के बाद यदि जेल से छूटते हैं और कुछ लोग उनको सम्मान करते हैं तो सबका माथा नीचे होता है। आपका भी होता है, हमारा भी होता है। परंतु यह आज टॉपिक वो है ही नहीं। आप बचने की कोशिश कर रहे हो संजय जी,
केजरीवाल जी को और आपको यहां पे चैनल पे आके बोलना चाहिए कि हमने उस दिन गलत बोला था, हमने मुसलमानों का नाम लेके कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको फंसाया जा रहा है, झूठ बोला था। और लोगों के सामने आप उस दिन तो ट्रंप आए हुए थे, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से भारत की बदनामी हो, आपके और आपकी पार्टी के लोगों ने मिलकर इस देश के अंदर एक हिंसा भड़काई थी। और ये जो एजेंडा चलाते हो ना आप संजय जी और केजरीवाल जी कि यहां पर यदि ट्रंप आए हैं कोई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा तो हम इंटरनेशनली भारत को उसकी छवि को खराब कर देंगे, इसके लिए आपने किया था। अंकित शर्मा जी की डेथ हुई, उसमें आपको शर्म नहीं आई, आपको आएगी भी नहीं, क्योंकि चुप्पी साध कर आप बैठे हो। संजय सिंह जो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, हाथ फैला फैला कर, संजय जी वो कहां है, कौन सी जगह पे दुबक गए हैं बताइए। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं संजय मिश्रा जी से यही सवाल पूछूंगा। संजय मिश्रा जी, संजय सिंह ने तो बहुत डिफेंड किया था, ट्वीट्स लिखे थे, स्टेटमेंट दिया था कि ताहिर हुसैन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि उनके छत पे गुलेल है, उनके छत पे पत्थर है, उनके छत पे कट्टे हैं, उनके छत पे पेट्रोल बम है। इसको हर मीडिया चैनल ने सार्वजनिक तौर पर दिखाया था और ये पूरी साजिश, ताहिर हुसैन भी इस साजिशकर्ता में शामिल थे, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी आपको पता है वहां उस वक्त चुनाव भी जीती थी और मुसलमान आपका एक बड़ा वोट बैंक था दिल्ली के अंदर। ताहिर ने जो किया उसको आपने मौन सहमति दी संजय मिश्रा जी। मैं दीपक जी सिर्फ ये तय कहना चाह रहा हूं, बड़े जोश आवेश में ऐसा लगा कि चुनावी भाषण दे रहे हो हमारे मित्र। इनसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, 140 करोड़ की आस्था के साथ जो इन्होंने चोरी की, राम मंदिर में जो इन्होंने चोरी की, 140 करोड़ लोगों के साथ जो इन्होंने धोखा दिया, जिसने राम को धोखा दिया, जो हमारे पूरे कहां पहुंच गए सर? ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए ना संजय मिश्रा जी। मैं चाहता हूं, मुझे बताइए कि आप लोगों ने ताहिर हुसैन को, आम आदमी पार्टी ने जो वो कर रहे थे उसके लिए मौन सहमति नहीं दी थी? बताइए संजय मिश्रा जी। 66 को नहीं पाओगे, आप नहीं पाओगे यहाँ पे। नहीं, राम क्या चोरी करोगे? है भैया, उस पे हम डिबेट करेंगे, उस पे हम डिबेट करेंगे, टॉपिक मत बदलो। ठीक है, मैं यही करता हूँ। ये प्रेरणा पार्टी की पुरानी आदत है। इनसे राम पूछो ना तो जवाब देंगे रहीम पे, इनसे ऑरेंज पूछे और सवाल सूट नहीं कर रहा होगा, इनके नेगेटिव वाला नहीं होगा। इनसे ऑरेंज पूछो तो ये बात करेंगे तरबूज की, इनसे पूछो लौकी तो ये बात करेंगे टिंडे की। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी पुरानी आदत है, इसीलिए वो बात को बार बार घुमा रहे थे, क्योंकि ताहिर हुसैन वाले मसले पर किसी भी तरह का कोई डिफेंस नहीं है। मैं तो कहता हूं वो तस्वीरें देखिएगा ताहिर हुसैन की छत की, जहां पर एक गुलेल रखी गई थी जिससे हिंदू घरों पर हमला किया जा रहा था, पेट्रोल बम थे, पत्थर थे, दुनिया भर की बाकी चीज थी जो ताहिर हुसैन के घर पे इकट्ठा करके रखी गई थी। मुझे 2020 का ये दंगा बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं प्रेरणा को बता रहा था कि शाहीन बाग में जो CAA NRC के खिलाफ जो तथाकथित संविधान को बचाने वाला आंदोलन चल रहा था, उसमें मेरी पिटाई की गई थी और वो उस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, क्योंकि संविधान को बचाने वाले इस आंदोलन में एक पत्रकार कवर करने जा रहा है, उसकी पिटाई। ये कहां तक उचित है, ये किस तरीके से उचित है, इस पर भी कभी आप सोचिएगा। और उसके बाद आपको बताया कोविड के बाद शाहीन बाग को हटना पड़ा, लेकिन CAA कानून लागू हो चुका है इस देश के अंदर और अभी तक एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई।